नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस घटना चक्र सीरीज में। तो दोस्तों, भूगोल का ये सीरीज चल रहा है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम डाल चुके हैं। जिसमें पहला जो पार्ट 1 था उसमें हमने बताया क्षेत्रफल के बारे में, दूसरा पार्ट में अक्षांशीय विस्तार और तीसरे में भारत की कर्क रेखा के बारे में ट्रिक से उसको समझा। और आज ये भारत का मानक रेखा, मानक समय का जो जिक्र है वो पार्ट 4 में करेंगे। और टोटल क्वेश्चन घटना चक्र से पीसीएस और आईएएस लेवल तक का इसमें सॉल्व करवाएंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ बताएंगे। और साथ में तरीका, एक ट्रिक भी बता देंगे जो आपको भारत का मानक समय किस किस राज्यों से होकर जाती है वो आप एक वर्ड में ही याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानक समय के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए मानक समय होता क्या है। तो आपको बता दें कि प्रत्येक देश में समय का निर्धारण के लिए एक लाइन खींचा जाता है जिसको उस देश का स्टैंडर्ड लाइन बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसका निर्धारण कैसे होता है तो ये हमारा जैसे पृथ्वी है तो ये देशांतर रेखा जो है यही समय का निर्धारण करती है। आपको बता दें 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं और ये इसी से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। ठीक है, और इसी को ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं और इसको देशांतर रेखा भी बोलते हैं। और ये आपको बता दें कहाँ से होकर जाती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये इंग्लैंड से होकर ब्रिटेन के इंग्लैंड शहर से होकर ये जाती है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। अच्छा, अब आपको बता दें इसके पूर्व में स्थित को पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिम में स्थित जो भी रेखा है उसमें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये होता है। हमारा जो भारत का स्थिति है वो यहाँ पे है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए भी थे। भूगोल सेक्टर में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की जो ये मानक रेखा है हो जाती है वो आपको बता दे इलाहाबाद के नैनी, जो हमारा स्टैंडर्ड लाइन रखा गया है, हमारे वैज्ञानिकों ने रखा है, वो इलाहाबाद के नैनी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। कुल 5 राज्यों से होकर जाती है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, ट्रिक से उसको याद करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपको बता दें कि भारत की जो ये मानक रेखा है ये आपको बता दें, ये मान लीजिए यहाँ से होकर ऐसे जाती है। ये हमारा मेन लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम का लाइन है। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, ये रेखा जो भारत से होकर जाती है ये 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, अच्छा, 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया। ठीक है, तो एक बता दें कि सभी देशों ने मिलकर आपसी सहमति से एक राय किया कि मानक या मुत्तर जो भी लिया जाएगा वो 60 डिग्री 30 मिनट यानी 60.5 डिग्री का गुणांक में ही लिया जाएगा। यानी इससे जो भी गुना में आए वही हमारा मानक लाइन होगा, यानी पूरे कोई भी देश का वही मानक लाइन होगा। और ये रखा, याद रखिएगा 60 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री इसका गुणक है कि नहीं, तो देख लीजिए 82.5 डिग्री का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी का मान करता है, तो 1 मिनट का निकालिएगा तो वो 1 डिग्री का 4 मिनट के बराबर मान आएगा। तो 82.5 में जब 4 से आप गुना कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि 82.5 में जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 330। ठीक है, 330। और जब इसको काटिएगा कितने से, 82.5 में जब 4 से 82.5 डिग्री पूर्वी है तो 330। ठीक है दोस्तों, तो 82.5 डिग्री आपको बताएं यहाँ पे कि 82.5 डिग्री को जब 4 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो ये आ जाएगा आपका 330 मिनट। और जब 60.5 डिग्री जो आप पूरे विश्व जो देशों में हुआ था कि इसका गुणक से होना चाहिए, तो इसको भी देख लीजिए 60.5 डिग्री जब 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30 मिनट। जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा 0 से 0 कट गया और ये 11 मर्द में कट जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये 82.5 जो है ये सभी देशों ने जो डिसाइड किया था उसको फॉलो कर रहा है, यानी ये 7.5 का गुणक है 82.5। ठीक है, अब ये 82.5 डिग्री भारत के जो जाता है ये ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है ये पूछ सकता है। जैसे आपको बता दें
कि ये ग्रीनविच मीन टाइम है और इसके पूर्व में स्थित जो भी रेखा जाएगी जिस देश की पड़ेगी वो प्लस होगा, यानी वो प्लस में उतना घंटा जुड़ेगा, और जो पश्चिम में जाएगी वो माइनस में उतना घंटा उसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, पूर्व भाग में प्लस और पश्चिम भाग में माइनस डिनोट किया जाता है। तो देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारत का मान जो है 82.5 डिग्री पूर्व से स्थित है। तो 4 से जब गुना किए तो ये आया है 330 मिनट। अब इसमें जब घंटा से 1 घंटा में चूँकि 60 मिनट होता है तो जब काटेंगे तो 6 5 30 और पॉइंट में 1 0 और 6 5 30 लगभग 5.5 घंटा आ रहा है। यानी इसीलिए बोला जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्व से जो रेखा जाती है हमारी जो भारत की मानक रेखा है वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। प्लस का साइन दे दिए, इसीलिए बोला जाता है। ये हम यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए, देखिए फिर से समझ जाइए। जो हमारी मानक रेखा 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से को गुजरती है, ये ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, तो यहाँ पे देखें तो 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 4 से गुना किए तो ये आ गया 330 मिनट। और 1 घंटा में चूँकि 60 मिनट होता है तो 0 से 0 कट गया, 6 से भाग लगाएं तो 5.5 का मतलब हो गया 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा ये ग्रीनविच से आ गया है, यहाँ पे ये प्रूव हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि हमारी जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती जो रेखा मानक रेखा है वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। चलिए अब देखते हैं, एक ये हो गया टोटली कॉन्सेप्ट। अब बताते हैं कि ये जो रेखा है यहाँ पे देखिए, यही रेखा 82.5 डिग्री ये रेखा है, ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के एकदम थोड़ा सा भाग होकर गुजरती है। क्वेश्चन नेक्स्ट बार एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे कम मानक रेखा भारत की किस देश से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आती है, उड़ीसा में, और तब आंध्र प्रदेश में। यही 5 राज्यों से होकर जाती है। जबकि कर्क रेखा के बारे में बताए थे 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झाड़, उसका ट्रिक बताए थे, और इसका ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, इसमें गमछा को जगह पर कर दीजिएगा, गौ के जगह पर उमछा, और उमछा को जब बोलिएगा तो आ आता है तो उसको भी लिख देना है, और ये आ को 2 बार लिखना है, अ। ठीक है, आ ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, गमछा को पलट के क्या कर दिया हम, उमछा एक वर्ड याद रखना है, और इसमें आगे क्या जोड़ना है, उमछा लिख के, चूँकि 6 के बाद आ का उच्चारण होता है तो आ को 2 बार लिखना है, उमछा। ठीक है, तो आ को 2 बार लिख दिए। अब देखिए, ऊ से उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, म से मध्य प्रदेश हो गया जो दूसरा राज्य है। तीसरा क्या था, छत्तीसगढ़। देखिए लाइन से जा रहा है, ऊपर से नीचे, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और अ से उड़ीसा, और अ से आंध्र प्रदेश। 5 राज्य क्लियर हो गया। आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। नोट कर लीजिए, उमछा, और छा आ जब उसके बाद उच्चारण हो उसको भी लिखना है 2 टाइम्स। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से बेहतरीन ट्रिक है, छ से छत्तीसगढ़, आ से उड़ीसा, और फिर अ जो आया इससे आंध्र प्रदेश डिनोट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा उमछा एक वर्ड, मानक समय, भारत का मानक समय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। ये समझाने वाली बात थी। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। कह रहा है भारत की प्रमाणिक मध्यवर्ती रेखा, अर्थात भारत का मानक रेखा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स जो है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जैसे ही बता दिए हैं। यह कहाँ से, इलाहाबाद के, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जा रहा है। ठीक है, मिर्ज़ापुर आदि से होकर, ये नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से कितना घंटे आ गए, 5.5 घंटे, इसको भी प्रूव कर दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। लॉकडाउन में पूरे फ़ायदा उठाए। प्रत्येक चैप्टर का पॉलिटी का भी चला रहे हैं और ये घटना चक्र सीरीज भूगोल का भी चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक या मोत्तर अभी बताएं 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पे, ये याद रखिए, गुणांक पे काट के दिखा भी दिए, गुणांक पर चुना जाता है। भारत का चूँकि भारत बहुत बड़ा वृहद में फैला हुआ है, भारत वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको
गुजरात पड़ता है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो इसका जो बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है, इसीलिए इसको 20 से एक मानक समय मान लिया गया है। और आपको बता दें इसमें 2 घंटा का अंतर पड़ता है गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश। यानी यहाँ अगर सूरज 5 बजे उगेगा तो यहाँ पे 7 बजे उगेगा सूरज, यहाँ पे 7 बजे उगेगा सूरज। 2 घंटा का अंतर पड़ता है, याद रखिएगा। तो आपको बता दें, तो यही चीज़ बोल रहा है 7.5 का गुणांक पर चुना गया है। चूँकि वृहद होने के कारण इसमें क्या है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, आपको बता दिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर, ठीक है। अतः प्रशासनिक के अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक समय चुन लिया गया है। सबके बारे में जिक्र कर दिए। अब ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ऊंचा आपको बता ही दिए, याद रखना है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, भारत का मानक यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। और बता ही दिए प्रधान यामोत्तर जो इंग्लैंड से होकर गुजरता है 0 डिग्री पूर्व, 0 डिग्री उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। पूर्व में से एवं पश्चिम दोनों और 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है, इसलिए कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। जैसे आपको बताएं यहाँ पे कि ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो इधर आएगा 180 डिग्री तक टोटल जाएगा, ठीक है। और इधर भी 180, यानी टोटल कितना बनाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटी है। इसको समझने के लिए इस तरह हम अभी फिगर बना के समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि ये 2D में हो जाएगा। 3D में आप ग्लोब देखिएगा और देखिएगा क्या कि सभी जो देशांतर रेखाएँ है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, चाहे वो कितने डिग्री पर क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्किल इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा पूर्व से 180 तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाता है, वही चीज़ दिया है। और पश्चिम में जाने पर उसको पश्चिमी देशांतर बोला जाता है, ठीक है। अब आइए, पृथ्वी चूंकि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कर सकते हैं 1440 मिनट होगा में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में 1440 में 360 से भाग दे दीजिए, करके देखिएगा लगभग 4 मिनट के बराबर आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा में कम से कम पृथ्वी कितनी घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 15 चौका 60, यानी 1 घंटा घूमने में 1 घंटा घूमने में 1 घंटा में कितना घूमेगी, 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। आगे आइए, सूर्य से पूर्व में उदित, पूर्व से कह रहा है सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर GMT ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर पीछे, वही जो है बताए ही थे कि ये जो है इधर वाला प्लस कहलाएगा और इधर जाने पर ग्रीनविच से माइनस कहेगा, वही कह रहा है। और इसमें कितने का अंतर होता है दोनों में, पूर्व में 12 घंटे का अंतर और पश्चिम में जो है 12 घंटे का अंतर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 12 24 घंटे का अंतर, दिन रात का अंतर होता है यहाँ से यहाँ तक जो है देशांतर में, ठीक है। यही सब चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय टेलथी रेखा एक क्या है, काल्पनिक रेखा, यही बोल रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए कितने आसानी से घटनाचक्र हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि का मतलब 12 बजा है और एक स्थान पे क्या बोल रहा है 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थी यामोत्तर में बताना है। तो आपको बता दे 12 बजा है भारत में, तो 12 बजा है तो 12 भारत का जो है मानक समय कितने डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री पे, ठीक है। और 82.5 डिग्री पर स्थित है और एक जो है एक जगह 6 बज रहा है, तो 6 बज रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं 15 डिग्री में 1 घंटा घूमता है, ठीक है। तो 6 घंटे का अंतर है, तो 15 6 का 1 घंटे का अंतर है 15 डिग्री में, तो 15 6 का 90 डिग्री में होगा 6 घंटे का अंतर, ठीक है। 6 से गुना कर दिए इधर भी, 6 से इधर भी, तो 6 घंटे का अंतर कब होगा 90 डिग्री में। तो कह रहा है उस स्थान की अवस्थिति कहाँ होगी, भारत के अनुसार पूछना है। तो क्या करेंगे 82.5 में क्या जोड़ देंगे 90 जोड़ देंगे, तो 2 का 2 9 8 17 का 7 हासिल है, यानी 172 डिग्री 30 मिनट का पूर्व में अंतर हो जाएगा। तो 172 30 कहाँ आंसर दिया है देखिए, तो 172 30 ये बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, पढ़ लीजिए।
जब भारत में मानक समय यामोत्तर का अर्धरात्रि है, एक स्थान पे 6 बजता है, यानी ये पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह पहले होगी। ठीक है, 6 घंटे के अंतराल में यामोत्तर के बीच की दूरी 15 6 का 90 डिग्री, चूँकि 15 डिग्री में 1 घंटा। ठीक है, तो इसलिए 90 में 82.5 जुड़ गए, यानी उसका 172 डिग्री पूर्व में वो स्थान स्थित होगी। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आपको बता देंगे 2 घंटे का अंतर होता है। आंसर बी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं ये क्यों होता है, ये भी दिखाई दे देगा यहाँ पे। गुजरात का देशांतर विस्तार 68.4 से 74.4 पूर्वी देशांतर के मध्य है, और अरुणाचल प्रदेश का 91.30 से 97.30। ठीक है, और जब इसको घटाइएगा तो लगभग 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर आएगा। और चूंकि हम जानते हैं 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, तो 29 डिग्री यानी 30 डिग्री के लमसम है, तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 घंटे का अंतर है। 118 मिनट वही 7 दूनी 120। ठीक है, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ये सब देशांतर के ही कारण निकलता है। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसके लिए कुछ आपको याद रखना पड़ेगा देशांतर, या आप ग्लोब पे भी देख सकते हैं कि कौन किसके बीच स्थित है। जबलपुर देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ये गलत है, जबलपुर नहीं। ठीक है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे, ये सही है, और औरंगाबाद जो है बड़ौदा और पुणे के बीच में उसके अक्षांश स्थित है। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है, तो बेंगलोर तो नीचे है और चेन्नई, ठीक है, चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है, यानी ये भी सही है, यानी 2 और 3 या सी इसका सही हो जाएगा। चेन्नई नीचे पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, और इसको कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जबलपुर की स्थिति इतनी है, 2311 नॉर्थ से 7995 ईस्ट पे, इंदौर के 23 नॉर्थ से 76 ईस्ट पे भोपाल की। ठीक है, इसी तरह करके सब का दिया है। अब क्या स्थिति है ये समझिए। जबलपुर का देशांतर जो है रेखा 7995, जबकि इंदौर का 76 ईस्ट है और भोपाल का 77 ईस्ट है, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसके बीच में यहाँ थोड़े पड़ रहा है, तो पहला इसीलिए गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है औरंगाबाद जो है 1953 से बड़ौदा और पुणे जो है, बड़ौदा 22 है और पुणे 18 है, तो 18-22 के बीच में आ जाएगा 19, इसलिए ये सही है। ठीक है, बड़ौदा और पुणे के बीच में औरंगाबाद स्थित है, इसकी स्थिति कितनी है 19 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड नॉर्थ से। ठीक है, और आगे कह रहा है बेंगलोर का अक्षांश जो है 1297 नॉर्थ से नॉर्थ है, तथा चेन्नई का अक्षांश 13.04 नॉर्थ, तथा बेंगलोर चेन्नई की अपेक्षा क्या है अधिक दक्षिणावर्त है, क्योंकि ये 12 है और ये 13 है, तो ये नीचे रहेगा। ठीक है, सॉरी ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट है? तो आपको बता दें, इसके लिए भी आपको देशांतर याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, रीवा जो है 81-19 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और हमारा देशांतर जो मानक देशांतर है 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो इसके नज़दीक पे अभी इसके नज़दीक में कौन है तो देख लेते हैं। सागर जो है ये कहाँ पड़ेगा 78-85, ये बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि 82 के नज़दीक 78 बहुत दूर हो जाएगा। 75 ये और दूर हो जाएगा, उज्जैनी। और होशंगाबाद जो है 77 है, तो सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा रीवा पड़ जाएगा, 82-82.5 डिग्री के नज़दीक सबसे रीवा पड़ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, उतार लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, 2-4 याद रखना चाहिए, उज्जैन का, होशंगाबाद का। ठीक है, आगे करें, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बजे हों तो 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलोंग का स्थानीय समय बताना है। तो हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री पर हमारा मानक समय स्थित है। ठीक है, तो 92 डिग्री पर स्थित कह रहा है कितना बजे है, तो 82.5 में 92 में 82.5 जब घटाएंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा 09 में से 10.5 आ गया। अब 10.5 डिग्री आ गया, तो 10.5 1 डिग्री में चूँकि 4 मिनट होता है, तो 10.5 में कितना हो जाएगा 10 चौका 40। 82.5 डिग्री जब 92 में घटाइएगा तो 10.5 थोड़ी आएगा, गलती हो गया। 92 डिग्री में 82.5 जब घटाइएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आधा से आधा, इधर आधा हो गया, इधर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9.5 डिग्री, ये कट गया। ठीक है,
घटाने का क्रम क्या होगा, इधर एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, यानी एक पूरा हो जाएगा तो पूरा में से आधा घटाएं तो आधा हो गया, और इधर एक बचा तो एक में से 11 में से जब 2 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और ये एक हासिल लिए तो ये कट गया, यानी 9.5 डिग्री बचा। 9.5 डिग्री को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36 और 2 38 मिनट का अंतर होगा। तो 10 बजा है पूर्वा, तो 10 में जब 38 जोड़िएगा तो 10 बज के कितना हो जाएगा, 38 मिनट। आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका कैसे हुआ बता ही दिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी है, और भारत के मानक समय चूँकि 82.5 डिग्री है तो 92 में से घटाइएगा तो 9.5 डिग्री बचेगा, और चूँकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है तो 9.5 गुने 4 कितना हुआ, 9 चौका 36, 2 38 मिनट का अंतर होगा, 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि मानक समय 10 बजे हैं भारत में, इसलिए शिलोंग में 10:38 हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मानक समय यामोत्तर पर मध्यवाब 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 120 डिग्री पूर्वी से स्थानीय समय कितना होगा, तो फिर निकाल लीजिए। 120 में से कितना घटाइए, 82.5 घटाइए, 120 में से 82.5 घटाइएगा तो 37.5 डिग्री होगा। अब 37.5 को कितना से 4 से गुना कीजिएगा तो 150 मिनट आ जाएगा, और 150 मिनट में है तो घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा हो जाएगा। 60 दूनी का 120, 2 घंटा हो गया, और 30 का आधा यानी 2.5 घंटा हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2.5 घंटा हो गया। तो मध्यवा हो रहा है, तो मध्य यानी 12 बज रहा है, तो 12 में जब 2.5 घंटा जोड़िएगा तो 14.5 हो जाएगा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, बताना है किससे नहीं गुजरती है, तो उमछा, आपको उमछा, और क्या बोले हैं इसमें आ जो आ रहा है उसको 2 बार लिख देना है, उमछा आ 2 बार। तो ऊ से उत्तर प्रदेश है, एकदम है। म से मध्य प्रदेश है, नहीं है। छ से छत्तीसगढ़ है, एकदम है, ठीक है। आ से उड़ीसा है, नहीं है। आ से आंध्र प्रदेश यानी महाराष्ट्र इसमें नहीं होता, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है किससे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आगे कह रहा है भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। वर्तमान में प्रयागराज। कह रहा है प्रामाणिक मध्यमा रेखा जो भारत की है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है, तो बता ही दिए। 5.5 घंटे का क्यों है ये भी प्रूव करके दिखा दिए, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितना होगा, तो 2 घंटा बाद होगा, यानी 5 2 कितना हो गया, 7 क्यों हुआ, इसका भी डिस्क्रिप्शन कर दिए हैं। क्योंकि इसका जो है गुजरात जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात जो है 70 डिग्री 11 मिनट पे पड़ता है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश 95-31 पे पड़ता है। जब घटाइएगा तो लगभग ये कितना आएगा, ये आएगा 29 मिनट के समथिंग के करीब आएगा। और ये चूँकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा के लमसम में होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देशांतर ग्लोब देखना पड़ेगा तब जाके आपको क्लियर होगा। और आप ग्लोब रख के ही इसको देखिएगा तो आपको देखिएगा कि बेंगलोर जो है ये दिल्ली के समीप सबसे करीब पड़ेगा, दिल्ली के देशांतर के सबसे करीब। इसका कारण ये है, देखिए IAS में पूछा है, और इसका कारण ये है क्योंकि इस सब का देशांतर जान लीजिए तो आप तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए दिल्ली का देशांतर जो है 76-50 पूर्वी से 77-22 पूर्वी है। अब इसमें जिसका देशांतर इसके नज़दीक होगा वो दिल्ली के समीप पड़ेगा, तो बेंगलोर का ही सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। देख लीजिए इसका देशांतर कौन कौन का है, तो देखिए बेंगलोर का जो है 77-19 से 77-50, और आपको बता ही दिए थे कि दिल्ली का कितना है 76 से 77-22 यानी सबसे नज़दीक बेंगलोर। बाकी सबका देख लीजिए, हैदराबाद जो है 78 से 78 थोड़ा ज़्यादा है, नागपुर जो है 78-15 से 79-40, ठीक है, और पूना जो है 73 से, ये तो बहुत दूर हो गया 75, ठीक है। तो सबसे नज़दीक आपको बेंगलोर पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली का है पड़ रहा था 77-22, 76-50 से 77-22, ठीक है। तो
77-22 जो पड़ रहा था दिल्ली का, 77-22 वो लगभग नज़दीक है ये बेंगलोर के, तो बेंगलोर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो जो शहर है जो बेंगलोर है, जो इसको ये बेंगलोर है, हैदराबाद है, नागपुर, पुणे, ये सब इम्पोर्टेंट शहर है, तो इसका देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा करके हमने पूरे आपको ट्रिक्स के माध्यम से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। भारत का मानक समय ये केवल भारत का मानक समय है, और भी देश का अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, भूगोल के चैप्टर में हम बात करेंगे दूरस्थ बिंदुओं की, जो कौन भारत के चारों दूरस्थ, अरुणाचल प्रदेश में कौन है, इधर गुजरात में, उत्तर में जम्मू कश्मीर में, और नीचे जो है कन्याकुमारी में कौन कौन बिंदु है, सब दूरस्थ बिंदु में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो अगर अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जिस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन है या जो समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके उसको ज़रूर बताइए। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसी पे एक वीडियो बना ले जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।